माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस नंबर 19 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को संकलित किया गया है। आप भी जानते हैं रेलवे में अधिकतर प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो आज तक रेलवे ने जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, चाहे वह लोको पायलट का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, मेरा लक्ष्य उन सभी प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुंचाना है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मैं प्रश्न के साथ साथ अब आपको आंसर भी बताते चलूँगा और उससे जुड़ी हुई जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे भी बताते चलूँगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है मीन्स उसका कोई भी बॉर्डर जो है वह समुद्र से नहीं घिरा हुआ है। वैसा दक्षिण अमेरिका का देश के नाम आपको बताना है। तो यह देश जो है ये पराग्वे है। इसे ही हम इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के ये रसायन क्या कहलाते हैं? तो इसे हम एडिनो टाइफॉस्फेट कहते हैं। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है आपने कई बार सुना होगा, एटीपी। कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है, यह कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, वहीं पे इस एटीपी का निर्माण होता है और यही हमारे शरीर में एनर्जी का कारण होता है। तो मतलब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कोशिका में जो एटीपी का निर्माण होता है उसी से मिलती है। और यह एटीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोरक्को का जो यात्री है इब्न बतूता, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब ए रहला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ। यह भी आपसे पूछा जाता है। इब्न बतूता, मोरक्को यात्री इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है? किताब ए रहला। यह किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? तो हल्लीकर, नागौरी, साहिवाल, काठियावाड़ी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा साहिवाल। यह गाय की नस्ल है जो हरियाणा पंजाब के साइड में पाई जाती है। यह उन्नत किस्म की गाय की नस्ल है साहिवाल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, पीडीएस, जो अगर गांव घर से आप रिलेटेड होंगे या फिर शहर में भी जो राशन की दुकान होती है जहां पे आपको राशन दिया जाता है सरकार की तरफ से कम मूल्य में, उसे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ही तहत किया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1997 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या होता है? खरीफ का अर्थ पतझड़ होता है और इसीलिए खरीफ का जो सीज़न होता है, जो दो फसलें होती, खरीफ, जायद और रबी, ये तीन तरह की फसलें भारत में उगाई जाती है। खरीफ फसल का जो टाइमिंग होता है वह जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है, जिसे हम खरीफ फसल कहते हैं। देखिए, जिस समय इसकी बुआई होती है उस समय मौसम कौन सा होता है? पतझड़ होता है। वृक्ष के पत्ते उस समय जून जुलाई में झड़ते हैं और इसीलिए खरीफ शब्द का अर्थ भी क्या होता है? पतझड़ ही होता है। जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में वृद्धि क्या कहलाती है? यानी दोलक जो पेंडुलम होता है उसकी बात हो रही है, तो यह अनुनाद कहलाता है, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। साउंड चैप्टर में आप पढ़े होंगे रेजोनेंस क्या होता है, इको क्या होता है, तो उसी की बात हो रही है। डैश नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। विभव मीन्स वोल्ट, वोल्टेज जिसको बोलते हैं, उसका मान समान होता है, तो यह समविभव तल कहलाता है।
क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित शब्द है? तो क्राउच स्टार्ट जो है यह स्प्रिंट जो दौड़ होता है उससे संबंधित शब्द है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक पोजीशन होता है जब धावक दौड़ने से पहले इस पोजीशन में ही बैठते हैं, तो उसी पोजीशन को हम क्राउच स्टार्ट कहते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूएसए में कोई दौड़ की प्रतियोगिता है जिसमें जो रेड टी शर्ट वाला व्यक्ति जो है दोनों हाथ को ज़मीन पे सटाए हुए है और जिस पोजीशन में वो बैठा हुआ है दाएं घुटने को ज़मीन से टिकाए हुए है। फिर ये दौड़ने की जो पोजीशन होती है इसे ही हम क्राउच स्टार्ट कहते हैं। यानी स्प्रिंटर जो धावक होते हैं या दौड़ से संबंधित जो शब्द है वह कौन सा है? क्राउच स्टार्ट। इस पोजीशन को ही क्राउच स्टार्ट कहा जाता है। सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है। तो यह मुद्रास्फीति अंतराल या मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन गैप जिसे हम कहते हैं वो कहलाता है। सरकारी आय जो सरकारी आय निर्धारित की गई है, जो आमदनी इनकम की जो टैक्स की वजह से सरकार को इनकम होगा, राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है। तो आंसर है मुद्रास्फीति अंतराल। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष रखा गया? तो सही आंसर है 2006 ईस्वी में पांडिचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है इसका नाम बदलकर पुडुचेरी के रूप में रखा गया। निम्न में से किस एक संबंध महिला बैडमिंटन खेल से नहीं है? मतलब ये कप सारे दिए गए हैं कप, तो आपको बताना है कि कौन सा महिला बैडमिंटन खेल से नहीं है। महिला बैडमिंटन खेल से है तो यहाँ से उबेर कप जो है यह महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित है, जबकि थॉमस कप यह पुरुष बैडमिंटन खेल से संबंधित है। वाकर कप जो है यह गोल्फ से संबंधित है। वेलिंगटन कप यहाँ पे दो आते हैं, वेलिंगटन कप और वेलिंगटन ट्रॉफी, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेलिंगटन कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। अगर बात हो रही है वेलिंगटन ट्रॉफी की तो वह तैराकी से संबंधित है। क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? संविधान संघीय नहीं है, यह संविधान के अनुसार नहीं हो सकता है, यह संविधान के अनुसार हो सकता है और यही सही आंसर होगा, यह संविधान के अनुसार हो सकता है। जो भाग 1 है जिसमें 1 से 5 तक यानी 4 तक लिया गया, 1 2 3 4 अनुच्छेद 1 2 3 और 4 यह संविधान के भाग 1 में दिया गया है और इसका जो भाग 3 है यानी अनुच्छेद 3 जो है वह कहता है कि अंदर में कहीं भी देश में नए राज्यों का निर्माण, 2 राज्यों को मिलाना या तोड़ना, ये सभी अनुच्छेद 3 में कहा गया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह संविधान के अनुसार हो सकता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन से संबंधित होता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी श्वेत क्रांति की वह 13 जनवरी 1970 ईस्वी 1970 ईस्वी 13 जनवरी 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो मदुरै शहर जो है यह अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहलाता है? यूरेशिया, देखिए यूरोप और एशिया को पहले यूरेशिया के नाम से जाना जाता था और यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे स्टेपीज घास का मैदान कहा जाता है। अगर बात करें अन्य घास के मैदान की तो वेल्स जो है यह दक्षिण अफ्रीका का है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका का, डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया का है, पंपास यह अर्जेंटीना, उरुग्वे ये तो अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है वह क्या कहलाता है? पंपास। हम कुछ अन्य घास के मैदान के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पंपास या अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के घास के मैदान को कहा जाता है वेल्स। आपने देखा ही। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है कंटरवरी या न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स या ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपी या पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया के घास के मैदान को कहा जाता है प्रेरीज या उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है पुस्ताज या हंगरी के घास के मैदान को कहा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है पंपास, वेल्ड, डाउन्स, प्रेरीज, स्टेपीज। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसे याद कर जाइए। अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब ये होता है अनिश्चित काल के लिए बात हो रही है संसद के सत्र की। अनिश्चितकालीन स्थगन होता है, टेम्पोरली स्थगन होता है जब सदस्यों का कुछ माहौल बिगड़ता है, तो वैसे केस में ये सारे होते हैं। इसमें जो वर्ड है SINE साइन डाई यह किससे संबंधित होता है? तो यह जो होता है यह अनिश्चित काल के लिए इसका अर्थ ही होता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ से किस संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मुजरी जो बंदरगाह है यह केरल में स्थित है। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है। और यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है यह भी आपसे पूछा गया प्रश्न है, यकृत में। फिर यूरिया एकत्रित कहाँ पे होता है? तो यह किडनी में, किडनी से होकर छन के बाहर मूत्र से बाहर आता है यूरिया। लेकिन अगर किडनी ठीक से कार्य नहीं करता है तो यूरिया की अतिरिक्त मात्रा एकत्रित हो जाती है और इस स्थिति को, इस बीमारी को यूरीमिया कहा जाता है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बुद्ध का वास्तविक नाम जो था सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन मीन्स जो उपदेश देने की प्रथम उपदेश की घटना थी वह महाधर्म पर चक्र परिवर्तन था। बुद्ध का जो देह त्याग की घटना थी उसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसके तहत प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह लंदन में लॉर्ड्स का जो मैदान है क्रिकेट मैदान, उसी में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय स्थित है। व्यापकता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो व्यापकता का तो सिद्धांत था वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। व्यापकता का जो सिद्धांत है जिसे हम राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? अगर बात हो रही है रामसर सम्मेलन की तो यह वेटलैंड से संबंधित है, नम भूमि। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? यह नम भूमि से संबंधित है, वेटलैंड से संबंधित है। अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? इसे हम वायु कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। हॉकी के खेल में से निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है? तो यहाँ पे ड्रॉप जो शब्द है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर ही हॉकी से संबंधित शब्द है। अगर बात हो रही है फॉलो ऑन और गुगली की तो ये दोनों ही शब्द, फॉलो ऑन और गुगली, ये दोनों ही क्रिकेट से संबंधित हैं। कभी कभी पूछा जाता है गुगली बैट्समैन से संबंधित शब्द है या बॉलर से? तो आपको बता दूं कि यह बॉल फेंकने का एक अलग स्पिन का तरीका होता है जिसे हम गुगली कहते हैं,
और फॉलो ऑन यह भी क्रिकेट से संबंधित है। ड्रॉप शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर यहाँ पे सही आंसर होगा क्योंकि यह हॉकी से संबंधित शब्द है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो ताप्ती जो है यह प्रायद्वीपीय नदी है। ब्यास, बेतवा और चंबल ये सारी प्रायद्वीपीय नदियां नहीं हैं। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? सिमलीपाल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उड़ीसा से संबंधित है। पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत पेरियार ई रामास्वामी ने किया था। बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? जो द्वैध शासन के नाम से जाना जाता था बंगाल में, इसे रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। थोड़ा डिटेल में जानते हैं द्वैध शासन क्या था। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में हुई थी। जो करने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इसके अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया, लेकिन जो वास्तविक कंपनी की शक्ति थी वह किसके हाथ में थी? कंपनी के ही हाथ में थी। यानी टैक्स वसूलने का काम जो था वह बंगाल के नवाब के हाथ में था और वास्तविक अधिकार जो बंगाल का था वह कंपनी के ही हाथ में था। चूँकि दो लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा था, इसीलिए इसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं यहाँ पे, किसने द्वैध शासन को शुरुआत किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किया था? 1765 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? बंगाल में। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? कंपनी और बंगाल के निजाम दोनों का एक साथ शासन। संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा संसदीय कानूनों में संशोधन किया जाता है। बहुमत जो होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य बहुमत, एक प्रभावी बहुमत और दूसरा जो होता है वह विशेष बहुमत। विशेष बहुमत फिर से 3 प्रकार के होते हैं। आप इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बहुमत की बात हो रही है, संसद में कानून में संशोधन, किसी भी कानून में संशोधन अगर होना है तो उसके लिए संसद के सामान्य बहुमत का होना जरूरी है। यानी जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उसमें से अगर बहुमत से साबित हो जाता है तो कोई भी संविधान में संशोधन हो सकता है। 1984 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा, महादेव बल्लाल नाम जोशी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक और बी केलकर के द्वारा। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किया गया था। तो कितना ईस्वी में किया गया था? 1884 ईस्वी में। फिर से इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कहाँ पे स्थापना किया गया? पुणे में। कब किया गया? 1884 ईस्वी में। किन्होंने किया? विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक ने। डैश आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। जो जो हमारे गैलेक्सीज होते हैं उनका कौन सा आकार नहीं होता है? रेगुलर, स्पाइरल, इलिप्टिकल, इर्रेगुलर। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। वो कौन सा है? रेगुलर कोई भी प्रकार गैलेक्सी का नहीं होता है, जबकि स्पाइरल, इलिप्टिकल और इर्रेगुलर ये सारे गैलेक्सी के टाइप होते हैं। तो हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे, वह किस तरह की है? तो वह स्पाइरल
है। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान समय में कौन सा जगह है आज भी जो पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? हम्पी, मैसूर, बेलूर, श्रीरंगपट्टनम। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी हम्पी जो है वह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ होता है चीफ इलेक्शन कंट्रोलर, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉमन इलेक्शन कोड। तो ये तो आपको मालूम ही होगा। सीईसी जो होता है वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। सी नंबर आपका सही आंसर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सीईसी का फुल फॉर्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। अभी जो हमारे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वह सुनील अरोड़ा हैं, और उनका नंबर भी पूछा जाता है कितने नंबर के हैं। तो 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वह सुनील अरोड़ा हैं, और दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर जो उनकी सहायता के लिए होते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए दो अन्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनका नाम है सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। बहु उपयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। जो आप रेल नीर वगैरह जो पानी का बोतल होता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी पानी का बोतल जो होता है वह पॉलीथीन का बना हुआ होता है। तो अगला प्रश्न है आपका, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका या फिर सोडियम बोरेट? आपको सही आंसर बताना है, यानी कांच किस चीज़ से मिलकर बना होता है जो कि उसका प्रमुख संघटक होता है? तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कांच का जो प्रमुख घटक होता है वह सिलिका होता है, और इसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने कितना प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? मतलब पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में, तीसरे या चतुर्थ प्रयास में? तो बात हो रही है मोम की, मार्स ऑर्बिटल मिशन की। तो वह पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। सही आंसर होगा ए नंबर, प्रथम प्रयास में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA का मुख्यालय डैश में है? अबू धाबी, दुबई, शारजाह, कुवैत। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी अबू धाबी में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है। सऊदी अरब की राजधानी भी है अबू धाबी। डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? आप सभी जानते हैं चंपारण सत्याग्रह जो था वह महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था, जिसमें राजकुमार शुक्ल, बिहार के पश्चिम चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को तीन कठिया प्रणाली से, नील की जो खेती थी उसकी तीन कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था, और यह दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालामीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, अमीनो अम्ल। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी रेटिनॉल। विटामिन ए का जो नाम भी होता है वो रेटिनॉल ही होता है।
एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना डैश के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, घर्षण बल, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, गतिशील प्रौद्योगिकी। क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना, जब आप मॉल वगैरह में जाते होंगे, कार्ड पेमेंट करते होंगे, तो पॉस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल उसे बोला जाता है, POS, वो मशीन रहता है जिससे आपको कार्ड को खींचा जाता है और आपका जो सारा इन्फॉर्मेशन कार्ड में होता है बैंक से रिलेटेड, वो सारा इन्फॉर्मेशन उस मशीन में चला जाता है। तो यह किस पद्धति पे कार्य करता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रधानमंत्री की आबो हवा परिवर्तन परिषद में डैश सदस्य शामिल होते हैं। तो आबो हवा परिवर्तन परिषद में कितने सदस्य शामिल होते हैं आपको ये बताना है। आबो हवा परिवर्तन परिषद यानी जलवायु परिवर्तन परिषद में कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी प्रधानमंत्री की आबो हवा परिषद में जो सम्मिलित सदस्य होते हैं वह 18 सदस्य सम्मिलित होते हैं। आबो हवा यानी जलवायु परिवर्तन परिषद। आकाशगंगा का आकार, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका कौन सा आकार है? नियमित, अनियमित, सर्पिल, अंडाकार। तो अभी आपने देखा था, मैंने बताया भी था, इसका जो आकार होता है वह मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है, उसका आकार सर्पिल होता है, स्पाइरल होता है। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है? ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी, मेनिंजाइटिस। तो सही आंसर होगा यहाँ पे, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत अधिक मात्रा जो होता है वह पथरी का कारण बनता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, किडनी स्टोन वगैरह जो होता है उसका कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट ही बताया जाता है। और ब्रोंकाइटिस जो है यह मानव फेफड़ा से संबंधित बीमारी है। मधुमेह तो आप जानते ही हैं, चिनिया बीमारी या फिर शुगर की बीमारी या फिर डायबिटीज जिसे हम कहते हैं। और मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क से संबंधित एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। भारत का पहला बैंक कौन सा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का पहला बैंक कौन सा था? सही आंसर होगा डी नंबर, भारत का जो पहला बैंक था वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कंटैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बने होते हैं? टेफ्लॉन के, हाइड्रोजेल के, नायलॉन के या फिर माइका के बने होते हैं। कंटैक्ट लेंस, देखिए वो लेंस जो होता है वह हमारी मानव आँख की जो अगला रेटिना, जो आगे का भाग होता है हमारा, उस पे ऊपर से लेंस को चिपका दिया जाता है जो आपको दिखाई भी नहीं देगा और व्यक्ति को मतलब लेंस उसके आँख में आपको दिखाई भी नहीं देगा और वो कार्य करता है। कॉन्टैक्ट लेंस, तो ये किस चीज़ का बना होता है? तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी हाइड्रोजेल का बना हुआ होता है कॉन्टैक्ट लेंस। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 20 के साथ कल। मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 20 के साथ।